कबड्डी 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 कबड्डी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस टीवी हरियाणा और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज समाज के हालात पर अगर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि हमारे समाज की दशा लगातार बद से बदतर होती चली जा रही है। समाज में इतनी बुराइयां मौजूद हैं कि अगर बदलाव ना आया तो आने वाला समय कितना भयावह होगा, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसी के तहत फोकस टीवी हरियाणा ने की है एक छोटी सी पहल, बदलो हरियाणा बदलो इंडिया। साल 2011 से आज तक के ही हालातों पर अगर नजर डालें तो हम देखते हैं कि लगातार घटती जा रही है हरियाणा प्रदेश में बेटियों की संख्या। लगातार कोख में कत्ल की जा रही हैं बेटियां। इसलिए अब जरूरत है कि आगे आएं, आवाज उठाएं, बेटी बचाएं, हरियाणा बचाएं। हरियाणा प्रदेश की बेटियों ने अपने बुलंद हौसलों के साथ खूब नाम कमाया है। कोई भी क्षेत्र हो, यहाँ की बेटियां हमेशा अव्वल ही रही हैं। हरियाणा की अफसर बेटियों ने जहां नए मुकाम हासिल करे हैं तो वहीं खेलों की दुनिया में छा गई हैं इस प्रदेश की बेटियां। हॉकी हो या कबड्डी, हर तरफ छाई हैं हरियाणा की बेटियां। और हाल ही में चौथे पर्ल्स कबड्डी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराकर भारत की बेटियों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस टीम में छाई रही इस प्रदेश की बेटियां, जिन्होंने खूब वाहवाही भी बटोरी। लगातार नाम रोशन कर रही हैं हरियाणा की बेटियां। हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं हरियाणा की बेटियां। हर क्षेत्र में लड़कियों ने किया खुद को साबित। खेलों में खूब नाम कमा रही हैं हरियाणा की बेटियां। लगातार घट रही महिलाओं की संख्या जहां प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रदेश की बेटियों ने हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखाया है। बात चाहे हॉकी की हो या फिर मुक्केबाजी की या फिर कबड्डी की, हरियाणा की बेटियों ने न केवल इस प्रदेश का बल्कि पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उस प्रदेश में जहां बेटियों को जन्म लेने का हक नहीं, वहीं बेटियां अपने बुलंद हौसलों के साथ उड़ान भर रही हैं आसमां की। वो जानती हैं अपनी मंजिल के रास्ते खुद बनाना। वो खुद कहती हैं कि बड़ा मुश्किल है इस प्रदेश में बेटियों के लिए आगे आना, पर बावजूद इसके वो आगे आई और पूरी दुनिया पर छा गई। और कुछ ऐसे ही छा गई महिला कबड्डी टीम के खिलाड़ी, जिन्होंने एक बार फिर वर्ल्ड कप अपने नाम किया और वर्ल्ड कप जीतकर हैट्रिक लगा दी। इंडिया फर्स्ट, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड डेनमार्क, फोर्थ पाकिस्तान। हरियाणा की लड़कियों का कमाल। जीत में चमकी अनुरानी, प्रियंका, खुशबू और राम बतेरी। फाइनल में न्यूजीलैंड को दी पटखनी। भारतीय महिला कबड्डी टीम की 14 धुरंधर खिलाड़ियों ने मैदान पर डेनमार्क, इंग्लैंड, केन्या, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका के सूरमाओं को ऐसी पटखनी दी कि देखने वाले भी देखते रह गए। भारत की शान इस टीम की सबसे खास बात यह रही कि इस टीम में 9 खिलाड़ी हरियाणा राज्य की हैं। सुमन लता, प्रियंका, खुशबू, राम बतेरी, अनुरानी, ऋतु और रीना। ये वो बेमिसाल बेटियां हैं जिन्होंने इस प्रदेश के छोटे से गांव से अपने जीवन का सफर तय किया और बन गई स्टार। इन खिलाड़ियों में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही हरियाणा की बेमिसाल बेटियां अनुरानी, प्रियंका और खुशबू, जिनके शानदार खेल की बदौलत भारत ने कबड्डी वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड को 49-21 से हराकर महिला वर्ग का खिताब जीत लिया। मैच की शुरुआत से ही भारतीय लड़कियों ने बेहतरीन खेल दिखाया और न्यूजीलैंड की टीम पर हावी रही। भारत की अनुरानी, प्रियंका, खुशबू और कप्तान सुखविंदर ने ऐसा प्रदर्शन किया कि इनके सामने न्यूजीलैंड की टीम कहीं नहीं टिक सकी। हरियाणा की अनुरानी को बेस्ट स्टॉपर और राम बतेरी को बेस्ट रेडर घोषित किया गया। अनुरानी और प्रियंका के शानदार प्रदर्शन के बाद उनके परिवार वाले भाव विभोर हो गए। इस जीत के बाद खुशी जाहिर करते हुए इन लोगों को फक्र है अपनी बेटी पर। मेरी बेटी ने सारे जिले में और बाहरले देशों तक बहुत बहुत नाम कमाया है जी।
कि बाहरले देश तक घूम रही है, सबका नाम रोशन कर रही है, हमारे देश का भी और बाहरले देशों का भी जी। हमारी बेटी प्रियंका देवी ने हमारा नाम रोशन कर दिया। ऐसी बेटी भगवान सबको दे। हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। प्रियंका हमारी बेटी है, इसने हमारे चलौंदी गांव का नाम बहुत ऊंचा कर दिया है और इसके मैच हम अच्छी तरह से देखते हैं टीवी पर। समाज की रूढ़िवादी विचारधारा के खिलाफ जाकर जहां इन्होंने अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया, वहीं आज उन्हें गर्व महसूस करवाया है उन्हीं की बेटियों ने। हमारी अनु बहुत अच्छे खेलों में नाम रोशन किया, सारे गांव का नाम रोशन किया कि अच्छा की वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेली। हमने तो कभी बेटा बेटी में कोई फर्क ही नहीं समझा जी, आज तक कोई ऐसी बात नहीं है। हमने तो जहाँ भी गई है हमने इसको कभी नहीं रोका। ये बेस्ट कैचर आई है जी और इसने जी कार मिली है वर्ल्ड कप जीतने के बाद में। वैसे ये तीसरा वर्ल्ड कप है जी, ये तीसरा वर्ल्ड कप है जी जो इसमें मान लो जीतती है ये। छोटे से इस गांव से जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है, ऐसे में इन बेमिसाल बेटियों ने अपनी कड़ी मेहनत और बुलंद हौसलों की बदौलत न केवल हरियाणा प्रदेश का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। फोकस टीवी इन बेमिसाल बेटियों के हौसले को सलाम करता है। लाडवा से सतेंद्र चौधरी, फोकस टीवी हरियाणा। बात कबड्डी की हो और सुनील डबास का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, भारतीय महिला कबड्डी कोच सुनील डबास। बहुत खूब कहा है किसी ने, जज्बा हो अगर बुलंद तो रास्ते में चाहे जितनी मर्जी अड़चने आ जाएं, मंजिल मिल ही जाती है। हरियाणा प्रदेश में लिंगानुपात जहां एक बड़ी चुनौती है, वहीं इस अंधकार के साए में कई बेमिसाल बेटियां अपने बुलंद हौसलों के साथ रोशनी का चिराग बनकर उभरी हैं। इस प्रदेश की बेटियों ने पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। आज भी हम हरियाणा के झज्जर में जन्मी एक ऐसी ही बेमिसाल बेटी के संघर्षपूर्ण सफर की बात करेंगे, जिसने अपने जीवन के रास्ते समाज की सोच को नहीं आने दिया। मन में अगर जज्बा हो आसमां को छूने का, तो बस बुलंद हौसले की जरूरत होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में वो हौसला उस समाज के बेटे में है या फिर बेटी में। बेटियां भी हक रखती हैं इस समाज में नाम कमाने का, लेकिन ये विडंबना है हमारे समाज की कि यहाँ बेटियों को बेटों से कम आंका जाता है और तो और उन्हें जन्म लेने का अधिकार भी नहीं दिया जाता। ऐसे में हरियाणा प्रदेश की बेटियां जहां एक और उड़ान भर रही हैं और हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं, वहीं दूसरी ओर शिकार हो रही हैं समाज की संकुचित मानसिकता की, जिसके चलते लगातार घट रहा है हरियाणा में महिलाओं का लिंगानुपात। इस प्रदेश में 1000 बेटों के मुकाबले जन्म लेती हैं सिर्फ 830 बेटियां। जहां इस अंधकार के साए में होश फाख्ता करते हैं ये आंकड़े, तो दूसरी तरफ रोशनी की किरण भी दिखाई पड़ती है। जब इस प्रदेश की बेटियां अपने हौसलों की उड़ान भरती हैं, तो फक्र होता है उन्हें देखकर कि ये वो बेमिसाल बेटियां हैं जिन्होंने अपने कारनामों से ये साबित किया है कि वो भी चट्टान हैं, अडिग हैं अपने इरादों पर। इस समाज की रूढ़िवादी मानसिकता के थपेड़ों से डगमगाने वाली नहीं, वो बढ़ती जा रही हैं आगे। अब वो किसी भी कीमत पर अपने हौसले को झुकाने वाली नहीं, वो जानती हैं आगे बढ़ना, उनके हौसले अब टूटेंगे नहीं। बेटों से कम नहीं है बेटियां, इस बात में कोई दो राय नहीं। ऐसी ही बेमिसाल बेटियों में से एक है सुनील डबास, जिन्होंने समाज में एक ऐसा नाम कमाया कि आज पूरे देश को उन पर गर्व है। भले ही हरियाणा में लिंगानुपात देश में सबसे कम हो, इसके बावजूद हरियाणा की लड़कियों ने देश ही नहीं विदेश में भी अपने गांव, राज्य और देश का नाम रोशन किया है। भारतीय महिला कबड्डी टीम की कोच सुनील डबास, जिनकी अगुवाई में न सिर्फ 1-2 बार बल्कि उन्होंने पूरे 6 बार देश के नाम गोल्ड मेडल किया। सुनील का जन्म झज्जर के MP माजरा गांव में हुआ। अपने बुलंद हौसले के साथ सुनील ने
एक छोटे से गांव से चीन तक का सफर तय किया। सुनील मानती हैं कि उनकी प्रेरणा उनके माता पिता हैं, जिन्होंने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। दरअसल सुनील के पिता भी कबड्डी के खिलाड़ी थे और उनको भी अपने पिता से ही कबड्डी खिलाड़ी बनने की प्रेरणा मिली। सब फैमिली वाले उसको सपोर्ट करते थे और मैं भी एक कबड्डी में इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। पिताजी भी, मम्मी भी और बड़ी सिस्टर भी खेलती थी, वो उसी ने हमें सपोर्ट किया। हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव एमपी माजरा में पैदा हुई सुनील डबास ने साल 2005 से लगातार राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की कोच के रूप में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। पिछले 8 साल में सुनील डबास ने देश को 7 स्वर्ण पदक दिलाए हैं। साल 2006 श्रीलंका में 10वीं सैफ खेल में स्वर्ण पदक, साल 2007 तेहरान में दूसरे एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, साल 2008 मदुरई में आयोजित तीसरे एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, साल 2010 ढाका में 11वें सैफ खेल में स्वर्ण पदक, साल 2010 चीन में आयोजित एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, साल 2012 पटना में हुए पहले महिला वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक, साल 2013 दक्षिण कोरिया में चौथे AIMAG में स्वर्ण पदक और साल 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हुई। अवार्ड्स की ये लंबी फहरिस्त है सुनील डबास के नाम और इन अवार्ड्स के पीछे है उनकी कड़ी मेहनत और बुलंद हौसला, जिसकी बदौलत वो लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ती चली गई। ये सफर इतना आसान नहीं था। सुनील को अपने शुरुआती जीवन में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। अशिक्षित माता पिता की बेटी सुनील डबास को अपनी पढ़ाई के लिए भी गांव से कई किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था और समाज के ताने भी सुनने पड़ते थे। लेकिन इस सब के बावजूद सुनील डबास ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही। वो कहती है कि वो शिक्षा के महत्व को जानती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई के रास्ते में समाज की संकुचित मानसिकता को नहीं आने दिया। पढ़ने के लिए दूसरे गांव गए, अपनी पढ़ाई को जारी रखा और बढ़ती रही अपनी मंजिल की ओर। फीमेल ओरिएंटेड स्कूल्स नहीं थे जो केवल फीमेल के लिए होते, तो गांव में एक इस टाइप का माहौल बना हुआ था। लड़की को बस हाई स्कूल तक ही पढ़ाते थे। हमारे गांव में इससे ज्यादा स्कूलिंग बच्चों की नहीं होती थी क्योंकि वहां लड़कियों के स्कूल नहीं थे। तो कोएड स्कूल में जाना एक बहुत बड़ा किसी बैरियर को पार करने के समान था और वो बैरियर मैं पेरेंट्स की सहायता से और मेरे बड़ी सिस्टर उसने भी बहुत सहयोग किया। अपने पिता से इंस्पायर होकर कबड्डी की ओर सुनील का रुझान लगातार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उस समय प्रैक्टिस करने के लिए ट्रैक सूट पहनने पर भी समाज की उंगलियां उठ जाती थी पहनावे को लेकर। सुनील बताती है कि बेशक आज बदलाव आया है, लेकिन उनके समय काफी बंदिशें हुआ करती थी। अभी भी जनरेशन गैप है और मेरे टाइम पे तो शायद ही जनरेशन का ये एक अलग ही रवैया रहा था कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा उसको ट्रेडिशनल ड्रेस में रखना, ट्रेडिशनली जो रूल रेगुलेशन है, सांस्कृतिक हमारे परंपराएं हैं उनको फॉलो करना, और लड़कियों पे शायद हमारा बचपन से ही दबाव ज़्यादा रहा है। वो सोशल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, हिंड्रेंसेस हैं, वो लड़कियों के सामने आज भी हैं, थोड़ी कम हुई है लेकिन है। मेरे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा थी। हम गांव में तो मैं सच बताऊं तो हम अपने टाइम पे ट्रैक सूट पहनते ही नहीं थे। हम तो ट्रैक सूट अपने बैग में डाले, सिटी में आते थे, वहाँ खेल के बैग में डाल के वापस चले जाते थे। सुनील के इस मुकाम के पीछे हमेशा दीवार बनकर उनके परिवार का साथ रहा। सुनील की बहन कहती हैं कि बेशक समाज के लोगों ने उन पर कई उंगलियां उठाई, पर उनके माता पिता ने हमेशा उनका साथ दिया। गांव में जब भी कोई ऐसे ऑब्जेक्शन उठाता था तो पिताजी सिस्टर उनको बोल के और आगे बढ़ाने के लिए बोलती थी हमेशा कि ये आगे बढ़ेंगी। वहीं सुनील के माता पिता को गर्व है अपनी बेटी पर। बेटी की कामयाबी से वो फूले नहीं समाते हैं। हालांकि एक किसान और स्वयं शिक्षित नहीं होने के बाद भी सुनील को उनके पिता ने आगे बढ़ाया। वो सुनील के पिता बताते हैं कि बेटी को आगे बढ़ाने के लिए उस पर भरोसा करना जरूरी होता है। 2 दशक पहले तो लड़कियों को इतनी आजादी नहीं थी, लेकिन सुनील के पिता कहते हैं कि सुनील उन्हें भरोसा दिलाती थी
कि जब मैं ठीक हूँ तो डर कैसा, सामना तो मैंने करना है और उसने हमारा नाम रोशन किया है। क्या करता और भाई छोरी ना कर ठीक नहीं, और लड़की का सब लड़का ही ज्यादा नहीं बोली काका जो तू क्यों चिंता कर रहे थे, मैं रेडी थी लड़का के ही मुझे, और वो IAS का टेस्ट दिया था, मैं सही जाऊंगी। वही सुनील की माता कहती हैं कि माँ बाप के संस्कार मिलने से बच्चे आगे बढ़ते हैं। उनका कहना है कि परिवार के प्रेम से आगे बढ़ने की मदद सुनील को मिली है। वो अपनी बेटी की उपलब्धि से खुश हैं और कहती हैं कि सुनील ने खुद को बदला नहीं, समाज को बदल कर दिखाया है। का नाम ऊंचा पद पर है, लेकिन जो माँ बाप सही लेन पर बेचारा पर अच्छा पर होगा वो बच्चा प्रलय के सारा लकड़ जाएगा। भगवान ने कमाल करके दिखा दिया, सुनी नहीं तो ऊंचा पद पर ले दी, और हम तो उनका नौकर भगवान का। वहीं पुलिस में कार्यरत सुनील के भाई बलराज का मानना है कि सुनील की कामयाबी के पीछे माता पिता का हाथ है, जिन्होंने अपने सभी बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया बल्कि समाज की विचारधारा के खिलाफ जाकर एक मिसाल भी कायम की। उनको अपनी बहन पर गर्व है और वो कहते हैं कि सुनील सबके लिए प्रेरणा बन गई है। तो शुरू में ही परिवार ने छोटे छोटे तो बहुत पढ़ाया, बहुत मेहनत की। पापा मम्मी भी जमींदारा में ही थे, लेकिन 6 बच्चे बहन भाई होने के कारण भी पूरा योगदान था, पढ़ाई का खर्च पूरा उठा के उसको ऊपर बढ़ाया। फोकस टीवी की पहल पर बलराज कहते हैं कि ये सराहनीय है और वो कहते हैं कि वो सुनील को भी इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे लड़कियों को आगे आने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए तो मैं भी कई बार सुनील को बताता हूँ, मैं इस अभियान में तू भी पार्टिसिपेट कर और इसको बढ़ावा, ताकि तेरी तरफ लोगों को देख के भाई एक लड़के होते हुए गरीब परिवार से इतने ऊपर मुकाम पर पहुंची है, तो लोगों में बहुत इसके प्रति रुझान बढ़ेगा। सुनील डबास हरियाणा की पहली द्रोणाचार्य अवार्ड कोच हैं और फिलहाल गुड़गांव में द्रोणाचार्य PG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। सुनील कहती हैं कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और जब बात हो खेलों की तो महिलाओं ने हर खेल में देश का नाम रोशन किया है। छोटे छोटे गांव से निकली हुई लड़कियां आज एक हीरो मापिक उनको ट्रीट किया जा रहा है। और मैं अभी रिसेंटली 2013 ने इंडोर एशियन गेम्स में बता दूं तो उसमें टोटल इंडिया को 10 मेडल्स मिले हैं, जिसमें से 6 महिलाओं के नाम गए हैं, 4 मेडल बॉयज़ को गए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं महिलाओं का भविष्य बहुत उज्जवल देख रही हूँ। आजकल वो जमकर तैयारी कर रही हैं 2014 में साउथ कोरिया में होने वाली एशियन गेम्स की, ताकि वो एक बार फिर से अपने देश के नाम गोल्ड मेडल कर सके। हमारी मेन जो प्रिपरेशन चल रही है नेक्स्ट एशियन गेम्स जो 2014 में साउथ कोरिया में होना, उसकी मेन प्रिपरेशन हमारी चल रही है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उसमें अपना गोल्ड है उसको बरकरार रखें। हरियाणा की इस बेटी के इन बुलंद हौसलों को फोकस टीवी का सलाम। झज्जर से डॉक्टर प्रवीण खुराना और गुड़गांव से धर्मवीर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस टीवी हरियाणा। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में खुद शामिल है सुनील डबास। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सुनील, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई शानदार जीत के लिए, जो कबड्डी टीम ने एक बार फिर जीत की हैट्रिक मारी है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुनील, आप हरियाणा की बेमिसाल बेटी हैं। आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। आपके नेतृत्व में भारत ने पूरे 6 गोल्ड मेडल जीते हैं और आप खुद उसी समाज से आई हैं जहां बेटियों को बेटों से कम आंका जाता है। तो इस भेदभाव का कारण आप किसे मानती हैं? आज वैसा नहीं रहा है जैसा लोग सोचते हैं। मैं समझती हूँ बेटियां भी आज हर जगह छाने लगी हैं, मंजिल उनके हाथ आने लगी है। क्यों कतराते हैं लोग बेटियां पैदा करने में? अरे बेटियों पे आज खुद माँ बाप खुद इतराने लगे हैं। बेटियां तो समाज का आईना है, 2 घरों को संवारती हैं और बेटियों से लोग दूर भागते हैं, वो उनकी नादानी है। आज इस पढ़े लिखे समाज में भी अगर इस टाइप की मिसालें आज रोज गांव में कि आज पढ़े लिखे लोगों में भी ये कायम होता जा रहा है, तो ये समाज की रूढ़िवादिता को ही दर्शाता है और इस पढ़े लिखे समाज से ऐसी उम्मीद मेरे ख्याल से गलत है।
सुनील, बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। कभी आपको ऐसी कोई समस्या का सामना करना पड़ा कि आपके जीवन में कोई रोक टोक का आपको सामना करना पड़ा हो? आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कई तरह की बातें सुननी पड़ी हो, कभी ऐसा हुआ आपके जीवन में? हाँ बिल्कुल, देखो मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ वहां पे मेरे समय में शायद लड़कियों को बाहर भेजने के लिए माँ बाप बहुत हिचकिचाते थे। ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था कि लड़कियों को बाहर भेजा जाए। मैं जब बहुत छोटी थी उस टाइम पे हमारे वहां पे स्कूल जो है 10th क्लास तक हाई स्कूल जो है गर्ल्स का था, वो भी मेरे गांव से दूसरे गांव में। तो पहले तो दूसरे गांव में ही हेजिटेशन होता था पेरेंट्स को भेजने में कि लड़की को दूसरे गांव में भेजना है। दूसरा फिर हाई स्कूल के बाद 12th जो स्टैंडर्ड जहां स्कूल था वहां पे तो कोएड स्कूल था। कोएड स्कूल में तो लड़कियों के साथ लड़कों के साथ वो उनको बहुत ही ऐसा ऑकवर्ड लगता था कि कैसे लड़कियों के साथ लड़के पढ़ेंगे। मतलब एक एनवायरनमेंट ऐसा था ही नहीं, मेंटलिटी नहीं, एनवायरनमेंट ही नहीं था वहां पे। लेकिन धीरे धीरे आज जो है वहां पे गर्ल्स और बॉयज हैं आज पढ़ रहे हैं। मेरे जब मैं स्पोर्ट्स में थी तो स्पोर्ट्स तो सोचना भी एक मतलब अलग ही दायरा आता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने जो है मेरी माँ और मेरे फादर ने हमारे पीछे एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और उन्होंने हमारे अगेंस्ट हमारे लिए फाइट की। समाज के छोटे छोटे चीजों को वो सुनते रहते थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कभी भी हमारे रास्ते की जितनी भी बाधाएं आई उन्होंने दूर की। और आज वो ही गांव में मेरे सारे आसपास के गांव के लोग मेरे फादर को मदर को बधाइयां देते हैं जब हम इस मुकाम तक पहुंचे। और आज वो ही गांव मैं बताती हूँ, मेरे गांव के ही लोग आज जब एशियाड के बाद हम मेडल जीत कर लेके आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह गांव में अरेंज किया था। और आज उसी गांव के लोग मेरे से पूछते हैं कि बेटियों को कौन से स्पोर्ट्स में डालें, बेटी को कौन से एजुकेशन सेंटर में डालें, बेटी को कहां पढ़ाएं, बेटी को कहां भेजें। और उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को बाहर निकालने की कोशिश की। सुनील, आप गुड़गांव में कार्यरत हैं, उसी जिले में जो तरक्की और तकनीक में अव्वल जिला माना जाता है हरियाणा प्रदेश का। यहाँ तक कि पढ़ा लिखा शहर है जहाँ महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं। ऐसे में धड़ल्ले से चलाए जा रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर और हो रहे कोख में कत्ल की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं इस जिले में। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं गुड़गांव तो एक मेट्रो सिटी है जहां पे इतनी सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से नियर बाई 80% जो है वो फीमेल एजुकेटेड है। और उसके बावजूद भी अगर ये चल रहा है तो इसमें आप अनपढ़ और पढ़े लिखे होने का कोई दायरा ही खत्म हो गया है। अगर उनकी सोच नहीं बदली, अभी भी वो बेटियों के कंपैरेटिवली बेटों को अगर अहमियत देते हैं तो ये उनके बहुत बड़ी नादानी भी है और ये गलत भी है। क्योंकि समाज में अभी ये सेंटर्स हैं, इनके ऊपर पढ़े लिखे लोगों के ऊपर तो पाबंदियां लगाना बहुत जरूरी है। अगर वो इस टाइप के सेंटर्स चलाते हैं, अब कितने सारे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पिछले दिनों अखबारों में हम डे बाय डे पढ़ते रहते हैं, आते रहते हैं, तो उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाना चाहिए। और उनके अगेंस्ट में जो है जो इस टाइप की कन्या भ्रूण हत्या पे, फीमेल फोर्टिसाइड्स पे ज्यादा आगे बढ़े हुए सेंटर्स आए हैं, उनके प्रति इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो, इतना स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट हो ताकि वो आगे कोई भी सेंटर इस टाइप की हरकत करने से कतराए। और दूसरा, पढ़े लिखे समाज में तो कम से कम बेटियों को आगे आने दो। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट ही करूंगी। हमेशा यही माना जाता रहा है कि बेटियां बेटों से कम है, बेटियों को बेटों से कम आंका जाता रहा है। तो उस मानसिकता के बारे में आपका क्या कहना है? ये तो ये बहुत ही घृणित प्रवृत्ति है कि अगर पढ़ा लिखा समाज भी ये चाहता है कि बेटी पैदा ही ना हो, या बेटी तो आज एक शान और शौकत चारों तरफ। आप बेटी आज देखो ना कितनी कितनी ऊंचाइयां छू रही हैं लड़कियां। आज छोटे छोटे गांव से आके लड़कियां रोल मॉडल बन गई हैं। तो उन लोगों को तो मैं मेरे ख्याल से वो धिक्कार है उनको कि वो अपनी बेटियों को कोख में पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। उन लोगों को तो इस दुनिया में जीने का खुद भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उनके प्रति पनिशमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो बेटियों को कोख में मार रहे हैं। और इसमें सरकार को भी, समाज को भी इसमें आगे आना चाहिए। समाज में आस पड़ोस में हम एक दूसरे के घरों में देखते हैं, जहां बेटी पैदा होगी वहां दूसरा बेटा ही होना चाहिए। अगर पहली बेटी हो तो दूसरा बेटा ही होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी फैमिलीज पे भी नजर रख के समाज में कम से कम समाज एक चारों तरफ अगर नजर पड़ेगी तो लोगों को पनिशमेंट से भी रोका जा सकता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी रोका जा सकता है। बहुत सारी सरकार स्कीम्स चलाती है बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों के पैदा होने पर ये स्कीम वो स्कीम। इन स्कीम्स का फायदा उनको कम दिखता है और वो बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। मतलब वो उनका जो नजरिया है उसके ऊपर अगर आप प्यार से उनको समझा के कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उस पर पनिशमेंट का भी एक कानून जरूर आना चाहिए कि जो बेटियों को ऐसे पैदा होने से पहले ही मार रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होना चाहिए इसके पीछे।
सुनील, आपने पूरे देश का नाम रोशन किया है, आप आदर्श हैं महिलाओं के लिए। तो ऐसे में आपकी ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं समाज को जागरूक करने के लिए? क्या आप लोगों के बीच जाती हैं, उन्हें जागरूक करती हैं? बिल्कुल मैम, मैं इस मामले में जैसे हम कॉलेज में भी इस टाइप की मुहिम चालू करते हैं, बेटी बचाओ अभियान हम कॉलेज से प्रोसेसर निकालते हैं। दूसरा, मैं मेरे आसपास लड़कियां, जितनी भी मुझे लड़कियां मिलती हैं, पेरेंट्स मिलते हैं, मैं गांव में भी जाती रहती हूँ और बहुत जगह पंचायत वगैरह की मैं वहां पे भी संबोधित भी करती रहती हूँ। इस टाइप के अभियानों से मैं जुड़ी रहती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी एक ये सोचना है कि बेटियों को हम भी इसमें सहयोग दें। जितना मैं सहयोग दे सकती हूँ, मैं बढ़ चढ़कर भाग भी लेती हूँ और मैं सहयोग करती भी हूँ कि लड़कियां आगे आए। मैं बहुत सारी फैमिलीज को सपोर्ट करती हूँ कि आप बेटी को यहाँ भेजिए, वहां भेजिए, और बेटियों को आगे बढ़ाने में जब मैं उनकी सपोर्ट करती हूँ तो वो भी थोड़ा सा पेरेंट्स भी निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ, हमारी बेटियां आगे जा रही हैं, आगे निकलेंगी। सुनील, फोकस टीवी के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं समाज को तो यही कहूंगी कि अपने अंदर झांक के देखो। अरे एक बेटी क्या, बेटा क्या, बेटा और बेटी को समान समझो और एक इंसानियत का रिश्ता कायम करो, उसको पैदा होने दो। वो देखो आपका नाम रोशन बेटे से ज्यादा करेगी और बेटों से ज्यादा सेंसिटिव होती है। लड़की के अंदर 33% कंपेरेटिवली टू जेंट्स से सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, इमोशंस ज्यादा होती हैं। पेरेंट्स की जो है वो केयर टेकर सबसे ज्यादा बेटी होती है, न कि बेटा। बेटे से ज्यादा बेटी का लगाव रहता है, इसलिए माँ बाप अपने बेटियों को पैदा होने दें। और उन सभी समाज के जो पढ़े लिखा वर्ग है उसको तो मैं खासकर ये संदेश देना चाहूंगी कि वो तो कम से कम अपने आप को सुधार कर रखे, अपने अंदर एक इंसानियत का रिश्ता भी पैदा कर लें। पैदा होने से पहले बेटी को ना मारें, बेटियों को आगे बढ़ने दें, पैदा होने दें। और तब जब तक माँ बाप का साथ है तो बेटी कोई भी मंजिल पार कर सकती है। मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स का साथ ना होता तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। और हम 3 बहनें हैं, तीनों को मेरे फादर ने, मदर ने बहुत आगे तक बढ़ाया है। लड़कियों को उन्होंने कभी भी लड़कों से अलग नहीं समझा और वो हर जगह हमारे पीछे खड़े रहे हैं। माँ बाप अगर बेटियों को पैदा होने देंगे और उनके पीछे खड़े रहेंगे तो कोई भी वो मंजिल हासिल कर सकती है। इसलिए अपनी बेटियों पर भरोसा भी रखो और बेटियों को पैदा भी होने दो। बिल्कुल, वक्त बदल रहा है, सोच बदलनी बहुत जरूरी है और बेटियों को जन्म लेने देने का हक भी बहुत जरूरी है। इसी के तहत फोकस टीवी हरियाणा ने भी शुरू की है ये मुहिम बेटी बचाओ। मैम, फोकस टीवी को इस बारे के इस चीज के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने एक इतनी अच्छी मुहिम शुरू की जो समाज के अंदर दबी कुचली जो बेटियां रह गई हैं या बेटियां पैदा होने से ही जो वंचित हैं, शायद आपके इस मुहिम से कुछ और नए जन्म अंकुरित हो और कुछ नई जो है जिंदगियां इस जमीन पर जन्म लें, ताकि वो भी अपना आगे अपनी दुनिया में कुछ कर सके, कुछ दिखा सके। मैं आपके इस मुहिम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी बिल्कुल, बेटियों को आगे आने का मौका देने की अब जरूरत है। जैसे आपने मुकाम हासिल किया वैसे ही हर बेटी में जज्बा है ऊंचाइयों को छूने का। बस जरूरत है तो उन्हें जन्म लेने का अधिकार देने की। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। थैंक यू मैम। वाकई बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं, बस जरूरत है तो उन्हें मौका देने की। जी हाँ, ये मौका है जन्म लेने का। आज बेटियों का कोख में कत्ल कर दिया जाता है। जरा सोचिए, अगर यूं ही मारी जाती रहेंगी बेटियां तो इस समाज का भविष्य कहाँ है? कल्पना भी नहीं की जा सकती समाज की बेटियों के बिना। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बेटी बचाइए, हरियाणा बचाइए। नमस्कार। इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल पता है focusharyana@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं।